हेलो मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है पढ़ाई? एकदम मन लगा के पढ़ रहे हो ना? एकदम जज्बा जुनून लगा के? हाँ, जज्बा भरा है अंदर। ठीक है, तो जज्बे को कायम रखो क्योंकि हमें आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का पढ़ना है, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले अपना मोटो याद रखो। क्या है? क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं खुली आंखों से, हम मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं। तो जीतने के लिए कड़ी वाली मेहनत की जाए। चले स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का होता है, उसके लिए शब्द है। क्या है बच्चा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों है ये शब्द बेटा? देखो, किसी भी प्लांट में जो फूल होता है वही केवल सेक्सुअल पार्ट होता है उस पेड़ का। ठीक है, तो बाकी जो भी बचा, रूट, स्टेम, लीव्स, सब क्या हुई? वेजिटेटिव पार्ट्स। सो यहाँ पे हमें देखना है कि फ्लावर को हटा दो, जो भी चीजें बच रही हैं, रूट, स्टेम, लीफ, उनसे क्या कराना है? रिप्रोडक्शन। ऐसे रिप्रोडक्शन असेक्सुअल हुआ और वेजिटेटिव पार्ट्स से हो रहा है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब फैलना। हाँ, वेजिटेटिव पार्ट से अपना वंश फैला रहा है, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलो देखते हैं। अब ये भी दो तरीके का होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। दो तरीके होते हैं, एक कुदरत की देन और दूसरी दिमाग का कारनामा मनुष्य के, है ना? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पहले कुदरत ने जो दिया उसको पढ़ते हैं, ईश्वर ने जो दिया। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, मेनी प्लांट्स आर प्रोपगेटेड फ्रॉम, मेनी पार्ट्स आर प्रोपगेटेड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। अभी बताया ना मैंने, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। These parts are known as vegetative propagules. These parts are known as, क्या बोलते हैं बच्चा? Vegetative propagules। क्यों? क्योंकि ये प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं ये? हेल्प करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें पहली बात तो वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज किया है हमने, और क्या किया है? खुद से ये लोग अपना फैल रहे हैं, आदमी कुछ जाके उसमें नहीं कर रहा है कि काटो, चीरो, फाड़ो, ये सब काम नहीं। ठीक है, इन मॉडिफाइड स्टेम्स, जैसे कि ये घास, दूब घास है ना, न्यू प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम नोड्स। देखो बेटा, मॉडिफाइड स्टेम क्या है? स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके लिए मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। ये कई तरीके के होते हैं। जैसे घास का समझो, घास, ये जो दूब घास का क्या है? ये रनर है, ये जो जमीन पे नीचे फैलता है। हम लोग घास देखते हैं ना, दूब घास ऐसे जमीन पे रेंग रेंग के चलती है, और हर नोड पर ऊपर शूट, नीचे रूट। ठीक है, तो न्यू प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम नोड्स, हर नोड पे न्यू प्लांटलेट। ऐसे है घास, हाँ ठीक है बेटा। और ऐसे ये क्या निकली हैं? पत्तियां, हाँ। और ये देखो, ये क्या है बेटा? रनर है। और हर नोड पर ऐसे देखो, हर नोड पर ये रूट्स है नीचे और ऊपर शूट्स हैं। ठीक, तो हर नोड पर नया प्लांटलेट उग रहा है। और ये स्टेम कौन से डिजाइन की थी बेटा? रनर। ये है मॉडिफाइड स्टेम। ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। उसके लिए क्या देखना है बच्चा? स्टेम के वीडियोस अपलोड करूंगी मैं, वो भी। ये देखो, इन मॉडिफाइड स्टेम न्यू प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम नोड्स व्हेन नोड्स कम इन कांटेक्ट विद सॉइल। जब ये नोड्स मिट्टी के संपर्क में आते हैं,
या फिर वाटर या फिर पानी के संपर्क में आते हैं, दे प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चा? न्यू रूट्स एंड न्यू प्लांट्स, है ना। रूट तो प्लांट का ही पार्ट होता है, रूट एंड शूट प्रोड्यूस करेंगे। हो गया इतना। जहां ये मिट्टी के संपर्क में आया, देखो ये मिट्टी में घास उगी है ना बेटा, ठीक है, तो मिट्टी के संपर्क में जैसे ही ये नोड आएंगे अगले वाले, तुरंत वहां रूट और शूट निकलेगी। और पानी में भी कुछ होते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स, यहाँ वाटर वर्ड आया है ना। पानी में कुछ पौधे उगते हैं जैसे सिंघाड़ा वगैरह। हाँ, ये देखो इसमें क्या है, ऐसे लीव्स वगैरह बना दो, ठीक है। और फिर यहाँ निकालो ऐसे स्ट्रक्चर, ये होता है ऑफसेट पानी में। फिर से रूट बनाओ, फिर से ऐसे बनाओ स्टेम और लीव्स, ठीक है, शूट बनाओ। तो क्या है बच्चा, एक नोड फिर दूसरा नोड, ये क्या हो गया, पानी वाले, है ना। तो या तो जमीन के संपर्क में आने चाहिए या पानी के संपर्क में आना चाहिए, तो नए रूट्स और शूट निकलेगा। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के और तरीके? बहुत सारे तरीके हैं नेचुरल। एक और एग्जांपल देखो, ब्रायोफिलम लीव्स, एडवेंटिशियस बड्स अराइज फ्रॉम नॉचेस इन मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम लीव्स। कैसे समझें, क्या बोला जा रहा है? ये देखो लीव्स की मार्जिन है बेटा, ठीक है, और इनके जो नॉच हैं, ये जो नॉच है, इसमें क्या निकला है बच्चा? बड निकला है। क्या निकला है? बड। तो लीफ बड किस में निकलता है? ब्रायोफिलम लीव्स में। यहाँ देखो, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स भी निकलने लगे हैं बच्चा। जब इस पत्ते को आप जमीन में रखोगे ना, तो बढ़िया ये पत्ता ऐसे पड़ा रहेगा और ये सारे जो है बर्ड्स, उनसे रूट एंड शूट बन जाएगा, एकदम झक्कास वाला। आगे बढ़ो। ये हमको एक टेबल देखना है, उसके बाद हम पूरा अलग अलग पढ़ेंगे। टेबल में क्या है? बल्ब है। बल्ब किस में होता है? अनियन, गार्लिक। आप 11th में स्टेम के टाइप्स पढ़ चुके हो, हालांकि मैं वीडियोस अपलोड करूंगी बेटा 11th के लेक्चर्स में, ठीक है। यहाँ देखो टाइप्स क्या है, बल्ब, प्याज और लहसुन में, स्टेम ट्यूबर, आलू, ठीक है, इसमें जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, राइजोम किसमें? अदरक, हल्दी, केला, ठीक है, बनाना, जिंजर, टर्मरिक, सकर्स, पुदीना, मेंथोस, मिंट की गोली लो, खिचखिच दूर करो, मेंथोस, मेंट, सकर, ठीक है। रनर, अभी मैंने बताया, दूब ग्रास, लॉन ग्रास, हाँ, बरमूडा ग्रास, ये सब रनर्स। रूट ट्यूबर बेटा होता है डहलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस। जो आलू है उसमें कौन सा वो है? स्टेम ट्यूबर है, ट्यूबर उसमें का। और स्वीट पोटैटो में का रूट ट्यूबर है, याद रखना। आगे बढ़े बच्चा, ये देखो रूट से किसमें करते हैं बेटा? शीशम में, डेलबर्जिया सिसु, इसमें रूट से करते हैं। बल्बिल से किसमें करते हैं बच्चा? अगेव में करते हैं। ऑफसेट से इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, हाँ, इसी के सारे नाम, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको। इसमें ऑफसेट से करते हैं क्योंकि ये पानी में रहता है। हाँ, लीफ बर्ड, ब्रायोफिलम, अभी दिखाई थी फोटो मैंने। एरियल स्टेम, इसमें क्या होता है बच्चा? किस में होता है एरियल स्टेम से? कैक्टस में। ये देखो, ये क्या है? कैक्टस का हरा हरा स्टेम रहता है ना, उस पे से छोटा छोटा निकला रहता है। ये जो स्टेम के पार्ट्स हैं, ये जब जमीन पे गिरेंगे तो नया पौधा उगेगा उससे। तो एरियल स्टेम से कैक्टस में, कैक्टस का साइंटिफिक नाम ओपोन्शिया। फिर ट्यूरियन से किसमें? कुछ पानी में रहने वाले पौधे, सम हाइड्रोफाइट्स। अब आगे देखते हैं बच्चा, ये देखो इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको, बंगाल का खतरा। क्यों बेटा? बंगाल में मछली पसंद होती है ना लोगों को। सो ये क्या करता है, जो वाटर बॉडीज होती हैं वहां पे ये पौधा एकदम धड़ल्ले से ग्रो करता है,
पूरे यहाँ देखो पूरे नदी तालाब को ऐसे छेक लेता है, ठीक है, पूरा भर जाता है। और कोई ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, इसको भी सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब पूरे नदी तालाब में तो यही फैल गया है, इसने पूरा ऑक्सीजन खा लिया, तो मछलियां क्या खाएंगी? ऑक्सीजन उन्हें तो मिला नहीं। मछलियां कैसे रहेंगी? वो कैसे सांस लेंगी बेचारी? उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। हमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर जाएंगे हम। मछलियां भी मर जाती हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं बंगाल का खतरा, टेरर ऑफ बंगाल। इसका पूरा नाम पता है क्या है? इकॉर्निया क्रेसिपस। इकॉर्निया याद रखो। मैंने क्या बताया था बच्चा कि लहसुन प्याज में बल्ब से होता है। बल्ब एक्चुअली बेटा एकदम रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम होती है। कैसी? डिस्क लाइक स्टेम, ठीक है। इसमें ये देखो, ये लहसुन प्याज है ना, इसके नीचे में रहेगी, अंदर में। इसके लिए स्टेम के वीडियोस डालेंगे, वहां देखना। वो नीचे में है ना स्टेम के, तो जब इस प्याज को पानी में डाला है ना, तो ये नीचे से क्या हो गया है? रूट निकल गए हैं। और इस बल्ब के अंदर में ना, ये नीचे बल्ब है रिड्यूस्ड, और ये जो प्याज है, प्याज के अंदर में से ये शूट उग रहा है ना, ये नीचे जो डिस्क था ना उस पर से आ रहा है। जैसे ये डिस्क है, उस पे प्याज है, ठीक है, और उस डिस्क में से निकल के आ रहा है ये शूट। और अच्छे से समझेंगे कहाँ पर बेटा? मॉडिफाइड स्टेम्स में, ठीक है। सब जानते हो बेटा, प्याज होता है, घर में सब यूज करते हैं। छोटा सा जो पतला सा व्हाइट वाला जगह रहता है ना, वो ही रहता है बल्ब उसका, ठीक है। वहां से रूट निकलेगी और ऊपर तरफ में शूट निकलेगी। ये क्या है बच्चा? लहसुन। लहसुन में देखो बडिंग हुए, क्या है ये? इसमें से ऐसे निकले शूट निकल रहा है। इसकी हर कली को उगा दो और हर कली से बेटा नया पौधा बन जाएगा। तो यहाँ बीज की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, ऐसे भी हो गया काम। इसलिए इसको बोला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लहसुन प्याज बल्ब से होता है बच्चा। और ये आलू, आलू के पराठे, आलू के समोसे, तो आलू उगाना पड़ेगा ना बेटा। कैसे उगाया जाए? ये देखो, ये आलू को रख दो, है ना, और इसमें ये आई बर्ड्स होते हैं। ये उगती है एक्चुअली पोटैटो की आई, ऐसे से लाइन देखोगे इसमें, है ना, ये है। और यहाँ बर्ड निकल रहा है, तो आई बर्ड बोलते हैं बच्चा, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, ठीक है। और ये क्या है? किस में बर्ड्स निकल रहे हैं? पोटैटो में जो ट्यूबर है, ट्यूबर, वो भी स्टेम ट्यूबर, उससे क्या हो रहा है बच्चा? जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, ठीक है। आई बर्ड्स जर्मिनेट करने हैं। इसको मिट्टी में रखो ना, क्या मस्त पूरा आलू उग जाएगा। आलू उगाओ और खाओ। हाँ, राइजोम्स, बनाना, जिंजर, टर्मरिक। हाँ, बनाना, जिंजर, टर्मरिक, पता है? जिंजर टर्मरिक में हॉरिजॉन्टल राइजोम होता है और बनाना में वर्टिकल। जिंजर टर्मरिक में हॉरिजॉन्टल और बनाना में वर्टिकल राइजोम होता है। देखो, और डिटेल में कहाँ पढ़ोगे? स्टेम के वीडियोस में। यहाँ देखो बच्चा, क्या है? अदरक है ये जिंजर है, जिंजर। और इसमें से ये नया नया शूट निकल रहा है ना, ये जिंजर का राइजोम है बेटा, जिंजर का राइजोम है ये। और आगे बढ़े, देखो हल्दी देखते हैं, इट्स टर्मरिक, इट्स टर्मरिक। ये क्या है बच्चा? हल्दी। और हल्दी से देखो नए नए स्टेम निकल रहे हैं, है ना। तो टर्मरिक में भी राइजोम है। ये जो गोलू मोलू स्टेम दिख रहा है, ये राइजोम है, मॉडिफाइड स्टेम। चलो आगे बढ़े। अब ये केला, मैंने बताया था ना, बनाना में वर्टिकल होता है, ठीक है। और ये देखो, ये बनाना को ऐसे जमीन से निकाल दिया इस आदमी ने, ठीक है। उसके बाद क्या किया? इस पोर्शन को छील दिया और इसको लेकर के मिट्टी में लगा दिया और ये उग गया और ये नया क्यूट सा पौधा बन गया, छोटू बनाना बन गया, छोटू बेबी, ठीक है। बनाना, जिंजर, टर्मरिक, राइजोम्स, डन। आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। शक्कर, ठीक है, पुदीना में है। शक्कर क्या होता है बच्चा? ये स्टेम है मेन, उस मेन एक्सिस से ना
एक ब्रांच निकलेगी। क्या निकलेगी? एक ब्रांच, जो कि शुरू में हॉरिजॉन्टल होगी, बाद में वो ऐसे खड़ी हो जाएगी, ऑब्लिक वर्टिकल है। तो मेन एक्सिस से पहले हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकली, जो बाद में ऐसे खड़ी हो गई, ऑब्लिक हो गई। ठीक है, तो ऐसे स्टेम को क्या बोलते हैं बच्चा? सकर बोलते हैं, सकर। ये देखो, ये क्या है बेटा? पुदीना है ये कहीं मेन स्टेम थी, उससे ऐसे निकले हैं ये लोग, सकर लोग। यहाँ देखो ना कितने सकर्स निकले हैं बेटा, है ना, सकर्स निकल रहे हैं। ठीक है, पुदीना में होता है ये, मेंथा नाम है साइंटिफिक। आगे बढ़े बेटा। रनर, रनर कौन? लॉन ग्रास एग्जाम्पल है, बहुत सारे रनर्स होते हैं। हम यहाँ लॉन ग्रास को देखेंगे, और इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? दूब ग्रास भी बोलते हैं साइनोडॉन को। और क्या बोलते हैं? बरमूडा ग्रास। दूब ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है पूरा? साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। साइनोडॉन याद रखो, क्या याद रखोगे? साइनोडॉन। यहाँ देखो बच्चा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे धरती पे ये रेंग रेंग के चल रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है बच्चा? ये है रनर, ये है रनर। ठीक है, और हर नोड पे क्या निकल रहा है? एक शूट, हर नोड पे शूट। और नीचे तरफ में क्या निकला था बेटा? रूट, है ना, नीचे हर नोड पे रूट निकला है, और ऊपर शूट। ये क्या है बच्चा? रनर। रनर धरती पे रेंग रेंग के चलता है ये क्या है पता है? सब एरियल स्टेम। मॉडिफिकेशंस में देखेंगे स्टेम के। अभी यहाँ पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो? रनर भाई साहब को। रनर भाई साहब वो हैं जो दौड़ते हैं, वो भी रेंग रेंग के दौड़ते हैं जमीन पे। और एग्जाम्पल साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। ये देखो असली वाली फोटो दूब घास की। यहाँ नीचे ऐसे हर नोट पे रूट है, और ऊपर तरफ बेटा शूट है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? रूट ट्यूबर्स किस में है? रूट ट्यूबर्स किस में है? किस में है बेटा रूट ट्यूबर्स? ट्यूबर मतलब जो कहीं से भी सूज जाए, कोई शेप वेप ना हो, और रूट में सूजन है तो रूट ट्यूबर्स, रूट ट्यूबर्स। ठीक है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। आइपोमिया बटाटा, बटाटा बड़ा, वो वाला बटाटा नहीं, स्वीट पोटैटो वाला बटाटा, आइपोमिया बटाटा। क्या नाम है बेटा स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम? आइपोमिया बटाटा। ठीक है, हाथ से लिखा है, अंडरलाइन करना चाहिए ना, साइंटिफिक नेम है। ठीक, और डहलिया, डहलिया का फूल सबने देखा है। आज जड़ को देखो, आज जड़ को देखो, रूट को देखो। ये है ट्यूबरस रूट। पता है ये कैसी टाइप ऑफ ट्यूबरस रूट है? इसके लिए रूट के लेक्चर्स देखना। डहलिया में, हालांकि डहलिया एंड एस्पेरेगस में पता है फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स होती हैं। पर ये है क्या? रूट के वीडियोस में देखना। सो रूट ट्यूबर्स से किसमें है बेटा? स्वीट पोटैटो, डहलिया, एस्पेरेगस। ये तो डहलिया की रूट हो गई, ठीक है, ट्यूबरस रूट। ये किसकी हो गई? स्वीट पोटैटो की, स्वीट पोटैटो की। अभी देखो कौन बच गया बेटा? एस्पेरेगस। एस्पेरेगस को ऐसे धरती में लगाओ, इसकी ये फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट है, और इसमें से एक क्यूट सा सुंदर सा ऐसे बड निकल के आया है ना, ये बड है बच्चा, ये वाला, ये बड निकल के आया। इसको डिलीट करो ताकि ये लगे क्यूट, खूबसूरत। ठीक है, बडिंग हुई, छोटा सा ऐसे निकल के आया। ठीक, सो रूट ट्यूबर्स जो होते हैं किसमें है बेटा? स्वीट पोटैटो, डहलिया, एस्पेरेगस। आगे बढ़े, ये देखो नया सा शूट निकला है ना, क्यूट सा। चलो खा लो इसको, इसकी सब्जी बनती है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो। हमने नहीं खाई है, आप लोग ने खाई है? मैंने नहीं खाई कभी। ठीक है, आप बलबिल भाई साहब को देखते हैं। बलबिल, बलबिल इज व्हाट? बलबिल इज बर्ड, मॉडिफाइड बर्ड। ये देखो, ये क्या है बेटा? ये पौधा है किसका? अगेव का, अगेव का। और उसकी जो ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है ना, यानी वो एक्सिस जिस पे लगातार फूल लगे हैं,
उसमें मॉडिफिकेशन रहता है। उसमें क्या लगा रहता है पता है? फ्लोरल बड की जगह ये बल्बिल्स लगे रहते हैं, फूल की जगह बल्बिल लग गए हैं, है ना। होल इन्फ्लोरेसेंस में क्या हो रहा है? ये बल्बिल लगे हुए हैं। यहाँ ऐसे ध्यान से देखेंगे ना तो दिखेगा बच्चा, इसको ऐसे ध्यान से देखो बाहर निकाल के, ये ठीक है, ये सब जगह लगे हुए हैं। और इसको भी ऐसे बाहर निकाल लो, तोड़ दो, क्या करो? तोड़ दो। यहाँ तोड़ लिया, फिर इसको उगा दो मिट्टी में। अब जब मिट्टी से उगाएंगे तो बाहर निकालेंगे ना तो देखेंगे रूट में, रूट एकदम बढ़िया से रूट निकली हुई है। यहाँ देखो, हो गया ना? क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आगे बढ़े बच्चा। हाँ, ऑफसेट बच्चा, ऑफसेट ऐसे याद कर सकते हो, ऑफिस सेट कर दिया पानी में, पानी वाले पौधों में ऑफसेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद करना है, इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का खतरा, बंगाल का खतरा, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायासिंथ। अभी देखो बच्चा, ये क्या है? वाटर हायासिंथ है, इसमें ये है, और यहाँ क्या है? ये देखो, ये है ऑफसेट बच्चा, ये है ऑफसेट, और पिंक कर देते हैं इसको, ये ऑफसेट है। अभी इसको डिलीट करना ज़रूरी है, कुछ दिख नहीं रहा होगा क्यूट बच्चों को। हाँ बच्चा, ये देखो मेरे क्यूट बच्चों, ये तो नहीं डिलीट हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं, ये ऐप मेरा हैंग करने जैसा हो रहा था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, यही था ना ऑफसेट बेटा पानी में, ये क्या है? ऑफसेट। क्या है बच्चा? ऑफसेट। आगे बढ़े, ठीक है। ऑफसेट किस में है? पानी वाले पौधों में, इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का खतरा, वाटर हायासिंथ। हाँ, मछली को मार देता है, बदमाश है ये, बदमाश। क्या है बच्चा? बदमाश। और लीफ बर्ड्स, ब्रायोफिलम, बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले ही। चलो अच्छे से देखो, लीफ बर्ड्स, ब्रायोफिलम, ये पत्ती है, पत्ती क्या है? पत्ती, लीफ, इस पे निकले हैं बर्ड्स बच्चा, उसमें रूट्स निकल रहे हैं। ये देखो, ये कहाँ है बच्चा? यहाँ, ये मार्जिन का जो ये जगह है, यहाँ निकले हैं, और इसमें रूट्स निकल गए हैं। ये पौधा लगा है गमले में, खूबसूरत सा, पथरा चटा बोलते हैं इसको हिंदी में, पथरा चटा, ठीक है। ये देखो, ये लीफ है, इसमें कोई बर्ड नहीं है, और ये लीफ में बर्ड्स निकल गए हैं ऐसे साइड में। इस पत्ती को तोड़ के अगर उगा दिया जमीन में, मिट्टी में, ठीक है, तो बढ़िया नए नए शूट निकल रहे हैं ना बच्चा, शूट निकल रहे हैं। मजे लो फिर इस फोटो के, और बढ़ो आगे। एरियल स्टेम, हवा वाली स्टेम, यानी जमीन के ऊपर जो रहती है स्टेम। इसमें कैक्टस को मानो, ठीक है, कैक्टस है जिसको ओपुन्शिया बोलते हैं बच्चा, ओपुन्शिया। एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ कैक्टस, कैक्टस की एरियल मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड क्यों है बेटा? ये ग्रीन कलर की है और ये चौड़ी चौड़ी फैली हुई है। ये जो पत्ती जैसे दिख रही है, ये पत्ती नहीं है, ये स्टेम है। और इसमें जो कांटे दिखते हैं ना बच्चा कैक्टस में, वो लीफ है मॉडिफाइड। हम लोग उसको लीफ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये मॉडिफाइड स्टेम क्यों है उसको स्टेम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जानो कि ये मॉडिफाइड स्टेम है, और ये जो छोटे छोटे ऐसे निकल रहे हैं ना, ये ज़मीन पर गिरेंगे। क्या होंगे बच्चा? ये वाला ज़मीन पर गिरेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ गिरा हुआ है एक, ये किधर गिरे हैं? इनसे नए पौधे बनेंगे। क्या बनेगा बेटा? नए पौधे लोग बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, देखो इसमें होता क्या है? एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ कैक्टस डेवलप न्यू प्लांट्स व्हेन स्टेम सेगमेंट्स, बताया नहीं, स्टेम सेगमेंट्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड एक्ट एज मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्टेम सेगमेंट से, किसमें होगा? कैक्टस, कैक्टस, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा। ट्यूरियन, ये क्या है बेटा? ये कुछ हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब पेड़, कुछ पानी में रहने वाले पौधों में एक फ्लैशी टाइप का बर्ड निकलता है कड़ाके की ठंड में, ठीक है, ठंड में निकलेगा। और
वो उस प्लांट से टूट कर गिर जाएगा, एकदम पानी की सतह में एकदम डीप में चला जाएगा। जो भी वाटर बॉडी रहेगी ना उसमें, समुंदर, नदी, ठीक, जो भी है समुंदर वमुंदर में एकदम डीप में चला जाएगा। ठीक, नीचे चला गया बट वो क्यों गया है बेटा, उसका क्या काम था, क्यों बना? मान लो ये पौधा ठंड से मर गया तो, और इसको चिंता है कि मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या किया इसने, एक बर्ड बनाया, ऐसा बर्ड जो कितनी भी ठंड हो उसको बर्दाश्त कर सके, और उस बर्ड को बोला तू जा समुद्र में नीचे बैठा रहे। वो बर्ड टूट के नीचे चला गया। फिर जैसे ही ठंडियां खत्म हुई और स्प्रिंग सीजन आया, फिर वो बर्ड जो है वो नया पौधा बनाएगा। फाउंड इन सम एक्वेटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, फ्लैशी बर्ड्स है, विंटरिंग बर्ड है, दैट बिकम डिटैच्ड एंड रिमेन डॉर्मेंट एट द बॉटम ऑफ वाटर। बताया ना ठंड भर पड़ा रहेगा ऐसे ही। देन जब ठंडियां खत्म होंगी, व्हेन आइस हैज मेल्टेड, देन इन स्प्रिंग ट्यूरियन डेवलप्स इनटू अ शूट, नया पौधा बन गया। एग्जाम्पल है अर्टिकुलेरिया बच्चा, अर्टिकुलेरिया, फोटो देखोगे, देखो फोटो, अर्टिकुलेरिया, ये है ट्यूरियन, ये है ट्यूरियन। और ये क्या है बेटा, इस पेड़ में ऐसे छोटे छोटे क्या निकला है, सोचो सोचो, ये एक कीड़े खाने वाला पौधा है, और ये इसके कीड़े कैच करने वाले डिवाइस है, कीड़े मारने वाला यंत्र है इसका। ऐसे चूहा पकड़ने वाली चूहेदानी होती है ना, तो इसका कीड़े मारने वाला यंत्र है, यूट्रिकल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है यूट्रिकुलेरिया। ब्लैडर है ये, ब्लैडर। इस पेड़ का दूसरा नाम पता है क्या है, ब्लैडर वॉर्ट, जिसके पास ब्लैडर है, ब्लैडर, ब्लैडर, ठीक है, तो ब्लैडर है इसके पास। ठीक, आगे बढ़े बच्चा, इस ब्लैडर से कीड़े पकड़ता है और ट्यूरियन से ठंड में बढ़िया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक ओवर विंटरिंग यानी ठंड से निकलने वाला काम कराएगा। तो ये क्या करेगा बेटा, ट्यूरियन पेरिनेशन, यानी कि खराब परिस्थितियों को बिताने में हेल्प करेगा। ऐसी काम को बोलते हैं पेरिनेशन, अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करना। आगे बढ़े बच्चा, देखो आर्टिफिशियल पढ़ना है अब, नेचुरल खत्म, लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ने के पहले क्या याद रखोगे बेटा, अपना क्या, अपना एक ही लक्ष्य है, अपना एक ही कहावत है, क्या है बेटा, वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सपने देखते हैं, हम मेहनत करते हैं और हम जीत जाते हैं। चलो जीता जाए, ऐसे थोड़ी जीत जाएंगे। मस्त अपने दिमाग में एकदम बिठा लो, क्या बिठाओगे, एकदम मगन हो जाना है मुझे बायो में, मुझे एकदम पढ़ना है, और बायो ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बोझ की तरह नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग ही लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस है ना। तो चलो इस लाइफ साइंस को पढ़े। नेचुरल खत्म, अब आर्टिफिशियल देखो, जो इंसान का कारनामा है वो देखो, भगवान का कारनामा तो देख लिया। कटिंग, लेयरिंग, 4 हो गए, कटिंग, लेयरिंग, सॉरी, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। देखा जाए आगे क्या क्या है बेटा, ये कटिंग को देखो, कटिंग सब लोग करते हैं, आप लोग भी गार्डनिंग किए होंगे। गुलाब है, गुलाब की डंडी तोड़ दी, उसको उगा दिया मिट्टी में, उससे नया रूट और पत्ते वत्ते निकल आते हैं ना, वही है, कट करके डाल दो, ऐसे बढ़िया उग जाएगा। ठीक है, और ये तो हो गया स्टेम कटिंग। ठीक है, एक होता है रूट कटिंग, ये देखो रूट है, उसको काट दो, उसको ऐसे किया है, उगाया है, क्या हुआ, नए पौधे बन गए। जो स्टेम कटिंग होती है वो करते हैं गुलाब में और गन्ने में, रोज एंड शुगर केन, और भी बहुत सारे पौधों में करते हैं। रूट में किस में करेंगे बेटा, नींबू में, नींबू में, इमली में, पता है नींबू में स्टेम कटिंग भी होती है। हमको ये याद रखना है कि रूट कटिंग किस में होती है। 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, किसके बच्चा, इसके और इसके, किसके, नींबू एंड टैमरिंड, लेमन को साइट्रस लिमॉन बोलते हैं, साइट्रस जीनस। ठीक है, और टैमरिंड इमली, इमली, इमली का बूटा, बेरी के बेर। आगे बढ़े, अब ये कटिंग भी मैंने बताया ना, स्टेम कटिंग किसमें है, रोज और शुगर केन। यहाँ गन्ना देखो, स्टेम काट के रखी, फिर उसमें से बढ़िया शूट और नीचे रूट निकल के आएंगे। और देखें किसका डायग्राम देखें बेटा, गुलाब का देखो,
ये रोज था, ठीक है, ये रोज था कहीं, उससे एक स्टेम लेके आए, कटिंग लेके आए स्टेम की, गमले में उगाया और उससे पत्तियां निकली, फिर फूल वूल सब निकल गए बढ़िया, मतलब एक अच्छा बढ़िया पौधा बन गया है स्टेम कटिंग से रोज के। अभी देखें आगे, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है बेटा? ग्राफ्टिंग किसमें है? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग देखें। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम लोग सुने हैं कि दो दो जो वैरायटी की, ये इस वैरायटी का आम है, वो उस वैरायटी का आम है, दोनों को मिक्स कर दो, हाइब्रिड बना दो, जिसके जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उसको ले लो। तो एक का लिया और दूसरे का लिया, दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है, और रैप कर दो। पता है, एक प्लांट का नीचे का पोर्शन, एक प्लांट का ऊपर का पोर्शन लिया है हमने और दोनों को जोड़ दिया है, ग्राफ्ट यूनियन कर दिया है। ये एक स्कियॉन है, ये स्टॉक है, अभी इसको पढ़ना नहीं है, ये याद रखो कि दोनों को लेके जोड़ दिया, ठीक है, और उसके ऊपर रैप कर दिया और वैक्स लगा दिया। आगे बढ़े बेटा, ये देखो फ्रूट ट्रीज में होता है, ग्राफ्टिंग जो होती है फल वाले ट्रीज में होता है। ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, और कितने इंपॉर्टेंट, 100%, कितने, 100% इंपॉर्टेंट, ठीक है। आम, सेब, अमरूद, एप्पल, मैंगो, गुआवा में ग्राफ्टिंग करते हैं, फ्रूट ट्रीज में करते हैं, फ्रूट ट्रीज, ये नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं, 100% इंपॉर्टेंट। ये क्या है बच्चा? ये है सेब में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये देखो सेब के फूल, हाँ ये देखो, इसमें क्या कर रहे हैं बेटा? ग्राफ्टिंग कर रहे हैं सेब में, ठीक है। ये एक सेब का वैरायटी था, उसमें नीचे है स्टेम, और कहीं और से दूसरे सेब का ऐसे ऊपर से लेके आए हैं और इसको इसमें जोड़ दिया है और वैक्सिंग कर दी है और बांध दिया है बढ़िया, ठीक है। ये अमरूद है, इसमें भी ऐसे ही किया है, एक जन का ऊपर का लिया, एक जन का नीचे का लिया और बढ़िया जोड़ दो आपस में, ठीक है। ये हो गया अमरूद, एप्पल, आम, देख लिया ग्राफ्टिंग को। आम में क्या है बेटा? ये देखो, एक किसी स्पीशीज का नीचे का पोर्शन, एक स्पीशीज के ऊपर के पोर्शन, यहाँ तो 3-3 स्पीशीज का लिया गया है, 3-3 को जोड़ा गया है, और ये बढ़िया आम 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 खूबसूरत सा आम निकल गया है। हो गया बेटा कटिंग भी, ग्राफ्टिंग भी। अब लेयरिंग देखेंगे, और लेयरिंग भी हम 3 तरीके की पढ़ने वाले हैं, सिंपल, माउंड एंड एयर लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग पढ़ो, कौन सी वाली पहले? सिंपल वाली, क्योंकि हम पहले सिंपल काम करते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स विद फ्लेक्सिबल स्टेम्स, इन प्लांट्स विद फ्लेक्सिबल स्टेम, जिनकी लचक वाली स्टेम रहती है, फ्लेक्सिबल, जैसे कि जैस्मिन, खूबसूरती हाँ खुशबू वाला, खूबसूरत सा और खुशबूदार पौधा है ना जैस्मिन, ठीक है। अंगूर की वाइन, अंगूर का ऐसे पेड़ और उसमें ऐसे वाइन निकली रहती है, पेड़ है और उसके बाद ऊपर से वाइन्स निकलती हैं। ये देखो, ये पेड़ है और उसके बाद ये वाइन्स निकली हैं, इसको ऐसे जमीन के नीचे दबा दिया है और इस पे पत्थर वत्थर कुछ मिट्टी विट्टी रख दी है अच्छे से, ताकि ये उचक के बाहर ना आ जाए, दबा रहे। जब ये कुछ दिन तक दबा रहेगा तो नीचे रूट निकलेगी, और शूट तो है ऐसे, ठीक है, दबा के रखा हुआ है। यहाँ देखो ये जैस्मीन, इसके स्टेम को ऐसे दबा के रख दिया हमने, ऐसे मोड़ दिया, तो यहाँ पे ना पत्थर रख दिया है, यहाँ पे कुछ दिन बाद ऐसे रूट निकल आएगी। ये तरीका है, ठीक है, ये तरीका है, इंसान दिमाग लगाता रहता है ना, ठीक है। किसमें है? जैस्मीन, अंगूर। आगे बढ़े बेटा, ये क्या है बच्चा? माउंड लेयरिंग, स्टूल लेयरिंग, स्टूल जैसा बना दो, किसका? ये मिट्टी विट्टी का। क्या करते हैं ना, आंवला वगैरह हो गया, आंवला को क्या बोलते हैं पता है? गूसबेरी, ये रहा, ठीक है, आंवला को बोलते हैं इंडियन गूसबेरी। जो आंवला का जो ऊपर का स्टेम है ना, उसको प्रूनिंग करो, काट दो, और फिर जो नीचे से पोर्शन है उसमें पूरी मिट्टी विट्टी भर दो, तो बोलते हैं माउंड और स्टूल लेयरिंग, ठीक है। ऐसा किसमें करते हैं? गूसबेरी, इससे वो पेड़ ना अच्छे से ग्रो करता है। शूट इज प्रून्ड एंड लोअर पार्ट इज कवर्ड बाय सॉयल, लोअर पार्ट इज कवर्ड बाय सॉयल।
देन बच्चा क्या होगा, एयर लेयरिंग। क्या होगा, एयर लेयरिंग। सिंपल पढ़ा, माउंट पढ़ा, अब हवा वाला भी पढ़ो। एयर लेयरिंग का दूसरा नाम क्या है, एयर लेयरिंग का दूसरा नाम है गूटी। ऊटी नहीं, गोटी। ऊटी की हवाएं, ऊटी की वादियां नहीं, गूटी की वादियां। एयर लेयरिंग, गूटी। प्लांट्स विद नॉन फ्लेक्सिबल ब्रांच, जिनकी ब्रांच फ्लेक्सिबल नहीं है उसमें करते हैं। ये देखो एक पेड़ था, उसकी एक ब्रांच थी, उससे ना थोड़ा सा ये बार्क रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, ग्राफ्टिंग क्ले। यहाँ ग्राफ्टिंग क्ले लगाते हैं, जिसमें ये मिट्टी होती है मॉइस्ट, ठीक है, और गोबर होता है, काऊ डंग, और मॉस होता है, ठीक है, मॉस, काऊ डंग, मिट्टी, ये सब होता है। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग क्ले। यहाँ देखो लिखा हुआ है, ग्राफ्टिंग क्ले लगा दो। बार्क हटाई, उसके ऊपर क्या लगाया बेटा, ग्राफ्टिंग क्ले। फिर पन्नी से बांध दो, पॉलिथीन टाइट टू रिटेन मॉइस्चर। पॉलिथीन क्यों लगाया, ताकि वो सूख ना जाए, मॉइस्चर बना रहे। कुछ दिन बाद हम देखेंगे वहां से एडवेंटिशियस रूट्स निकल के आएंगे, ऐसे टाइप से कुछ, ठीक है। ये करते हैं लीची में, अनार में, अमरूद में, ऑरेंज में, लेमन, लीची, प्रोमेग्रेनेट, गुआवा, ऑरेंज एंड लेमन, ठीक है। यहाँ देखो ये एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। लीची का याद रखना बच्चा, ये देखो यहाँ किया गया, लीची का पेड़ है ये, ठीक है। क्या किया गया, एयर लेयरिंग और गूटी, बार्क को थोड़ा सा निकाला, ग्राफ्टिंग क्ले लगाया, फिर पॉलीथीन से पैक कर दो। बाद में वहां से जब रूट्स निकल जाएंगी ना, एडवेंटिशियस रूट्स, तो उसको ऐसे निकालो और बढ़िया जमीन में लगा दो। यहाँ से ऐसे निकाल के जमीन में लगा देंगे। हो गया, आगे बढ़े बेटा। प्लांट टिश्यू कल्चर, ये लास्ट वाला है। आर्टिफिशियल में 4 थे, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, कोई जो प्लांट है उसका कुछ टिश्यू लेते हैं, ठीक है। टिश्यू मतलब कुछ सेल्स का ग्रुप, जैसे यहाँ पत्ती से लिया है, और उन सेल्स के ग्रुप यानी टिश्यू को लैब में उगाएंगे, बढ़िया खाना पानी दे के, आर्टिफिशियल मीडियम में उगाया। कल्चर मीडियम में छोटे छोटे प्लांटलेट्स जब उग जाएंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे, उनको जाके जमीन में लगा दो, मिट्टी में, सॉइल में, बढ़िया नया पेड़ बन गया। वही करना है, टिश्यू लो, लैब में ग्रो कराओ, जब प्लांटलेट बने उसको तो मिट्टी में जाके लगा दो। सिंपल, वेरी सिंपल बच्चा, वेरी सिंपल। ये देखो ये एक पौधा है, उससे थोड़ा सा ऐसे काट काट के ऐसे टिश्यू ले लिए थोड़े से, और इस टिश्यू को उगा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा, ये टिश्यू था, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद जब ये पौधा बनेगा तो इसको मिट्टी में लगा देंगे। यहाँ लगा दिया मिट्टी में बेटा, मिट्टी में बढ़िया लगा दो, यही है इसका काम, ठीक है। क्यों करते हैं बेटा, कुछ स्पीशीज जो रेयर होती है ना, जो उनके लिए क्या करते हैं, ये लैब में टेक्निक करते हैं कि जो पौधे बचे हुए हैं उनसे ये टिश्यू लो, कल्चर करो और खूब सारे पेड़ बनाओ। प्रकृति को बचाना है। चलो फिर टॉपिक तो खत्म हुआ, क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़े बहुत। डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। एरियल स्टेम इज प्रोपेग्यूलिन, किसमें होती है, लहसुन, प्याज, अगेव, अपुंशिया किसमें है। अनियन और गार्लिक में तो बल्ब थी, अगेव में बल्बिल था, और अपुंशिया में था एरियल स्टेम, कैक्टस में था ना। रूट कटिंग इज यूज फॉर प्रोपेगेशन इन रोज, रोज में स्टेम कटिंग, शुगर केन में स्टेम कटिंग, साइट्रस में यस, एंड अगेव नो, अगेव में बल्बिल, तो साइट्रस हो जाता है अपना सही ऑप्शन। और एक क्वेश्चन लगाएं बेटा, देखो सिंपल लेयरिंग इज यूज्ड इन, किसमें करते हैं, गुलाब, स्टेम कटिंग कर रहे थे। गूसबेरी, माउंड लेयरिंग करते थे इसमें, माउंड वाली। और जैस्मिन यस। लीची में क्या करते थे बेटा, लीची में कौन सी लेयरिंग करते थे, एयर लेयरिंग, गूटी या ऊटी। और माउंड लेयरिंग करते थे गूसबेरी में। जैस्मिन में क्या करते हैं, सिंपल लेयरिंग,
ये उन प्लांट्स में करते हैं जिनमें फ्लेक्सिबल स्टेम होती है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। खत्म करते हैं इसके साथ। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।